दोस्तों नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। धर्म यात्रा के अंतर्गत आज हम दर्शन करने चलेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भोला दत्त जोशी और मैं हूं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी। देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में भगवान शिव की शक्ति ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित है। पूर्व काल में यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवर्णन किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस तरह से वर्णित है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह करुण कहानी अपने पिताश्री को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की। रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव ने हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। तत्काल दिए गए इस श्राप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। अब चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। इस कारण चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो गए थे। प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप समाप्त हो जाएगा और तब ये रोग मुक्त हो सकेंगे। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। चंद्रदेव ने शाप मुक्त होकर दूसरे सभी देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा सदा के लिए प्राणों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। शीघ्र संप्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा स्कंद महापुराण आदि में विस्तार से बताई गई है।
चंद्र का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। ऐसी आस्था है कि इस तीर्थ के दर्शन एवं पूजन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और बुरे कर्म विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। धरती से मोक्ष तक का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। भक्तों के लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं में सफल हो जाते हैं। वैसे भी भगवान आशुतोष सबका कल्याण ही करते हैं, इसलिए तो वे शिव कहलाते हैं। सारांश यह है, इस कथा का सार यह है कि संसार के रचयिता ईश्वर भक्तों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अपना कर्म पूर्ण करने के पश्चात उसकी सफलता के लिए यदि भक्त अपनी विनम्र पहल करते हुए ईश्वर से सहायता चाहते हैं तो उन्हें निराश नहीं होना पड़ता, बल्कि उनकी झोली पुण्य के फलों से भर दी जाती है। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य ईश्वर से जो मांगे उसे वही मिल जाए, मगर ईश्वर मनुष्य वो अवश्य देते हैं जो उसके लिए सही होता है। कैसी लगी कहानी दोस्तों? अपना विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।